चाहे वो किसी भी दिशा में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या वकालत, किसी भी क्षेत्र में जो हम सीखते हैं, जिससे सीखते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। परंतु ये ध्यान रखने की बात है कि जिससे हम सीखे हैं, चाहे वो बाहरी भौतिक कला कौशल, तो वो केवल जीवन निर्वाह के लिए होता है, वो दुख मुक्ति के लिए नहीं होता है। वैसे तो कहा गया है कि माता पिता ही प्रथम गुरु है, तो क्या माता पिता से दुख निवृत्ति का उपाय मिलता है? उसे हम गुरु इस रूप में कह सकते हैं कि उन्होंने हमें संसारिकता का ज्ञान दिया, इसलिए वो गुरु हो सकते हैं। परंतु उनसे हमारा दुख नहीं मिट सकता, हमारे संस्कार परिमार्जित नहीं हो सकता यदि वो संस्कारित नहीं है तो गुरु के बजाय सदगुरु अर्थात पूर्ण गुरु, पूर्ण अर्थात जो संसार से पार, जो दुख मिटाने का ज्ञान देते हों, जो खुद अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर साधना ध्यान के जरिए अपने अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान प्रकाश में स्थित हो, स्वस्वरूप में स्थित हो, ऐसे सद्गुरु से हमें, ऐसे गुरु से हमें दुख मुक्ति का उपाय मिलता है, या ऐसे गुरु ही हमें दुख से मुक्ति दिला सकते हैं या दुख से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। आम भाषा में हम गुरु कहते हैं तो वो तो जिनसे सीखते हैं उनसे जीवन निर्वाह हो सकता है, जीवन का निर्वाह हो सकता है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान से हम कोई नौकरी पेशा कर सकते हैं, जीने लायक हम बन सकते हैं, पैसा कमाने लायक हम बन सकते हैं। लेकिन पैसा कमा करके बहुत से धनपति इस दुनिया में हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं सुखी हैं, वे दुखी हैं। बड़े से बड़े महल बना लिए हैं, संपत्तियों का अंबार लग चुका है और पढ़ाई लिखाई में भी बड़े तेज हैं, परंतु आज भी जीवन में दुख बना हुआ है, कष्ट बना हुआ है। वो घर को लेकर, परिवार को लेकर, धन संपत्ति को लेकर रात दिन रोते रहते हैं। कभी बच्चे को लेकर, कभी और परिवार के किसी सदस्य को लेकर के वो रोते रहते हैं। संपत्ति की कमी नहीं है, भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है, किंतु यदि हम कुछ न जानते हों, बिल्कुल जीरो हों और सच्चे गुरु के शरण में चले गए, जो कल्याण स्वरूप गुरु हैं, उनके शरण में चले गए और वो जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से हमारे दुख मिट सकते हैं, हमारी अज्ञानता मिट सकती है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकते हैं। अब गुरु तो मिल गया, दूसरी बात यह है कि हम में पात्र होनी चाहिए। गुरु तो सच्चे मिल गए, गुरु का परख हमें हो गया, परंतु हमारे भीतर यदि वो पात्रता नहीं है शिष्य बनने की, उनके ज्ञान को धारण करने की, तो भी बेकार है। जैसे कहा जाता है कि दरवाजा में कुंडी दोनों तरफ लगे होते हैं, अंदर से भी और बाहर से। सदगुरु ने बाहर की कुंडी खोल दी और हम भीतर की कुंडी लगाए रखें, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? हम तो भीतर ही रहेंगे, बाहर हम नहीं निकल पाएंगे। तो जरूरत है कि हम भीतर के कुंडी को खोलें। गुरु ने हमारे भीतर की अज्ञानता को दर्शा दिए कि बेटा जिस राह पर चल रहे हो वो राह ठीक नहीं है, और हम जिद पर अड़े हैं नहीं, हम इसी राह पर चलेंगे, तो फिर हम दुख में ही घिरेंगे, कांटों में ही हम गिरेंगे, खाई में ही हम गिरेंगे। संत जन उदाहरण दिया करते हैं, जैसे पतंग आकाश में स्वच्छंद हो करके उड़ते हैं, तो उस स्वच्छंदता का कारण क्या है? जमीन पर कोई व्यक्ति है, उनके हाथ में उस पतंग का डोर है, और जब तक वो पतंग का डोर
उस व्यक्ति के हाथ में है तब तक वो स्वच्छंदता से उड़ेगा, और जिस दिन या जिस समय पतंग से वो डोर कट जाएगा, उसी समय वो पतंग किस खाई खंदक में गिरेगा पता नहीं होगा, कहाँ गिरेगा, किस स्थिति में होगा, दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की बात है। सच्चे गुरु मिल गए, संत जन मिल गए, परंतु हम अपने बुराइयों को त्याग नहीं पा रहे हैं, अपने भीतर का जो अज्ञानता है उसको नहीं मिटा पा रहे हैं, सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, तो इसमें गुरु का क्या दोष? वो तो हमारा ही दोष है। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल गुरु के ज्ञान का, या गुरु ने जो दिया, गुरु ने हमें ऐसे सीख दिए, गुरु ने हमें वैसे सीख दिए, इस तरह से केवल बखान करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कोई ग्वाला गाय चरा रहा है और गाय का मालिक तो कोई दूसरा है, वो कितनों भी गाय को चराए उसके दूध का अधिकारी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम ज्ञान की बखान कितनों भी करें उसके अधिकारी नहीं हो सकते। कब? जब तक उनको हृदयंगम नहीं करेंगे, आचरित नहीं करेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर है, और इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि आज से, बल्कि अभी से हम गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तो जीवन का अंधकार दूर होगा, जीवन से अज्ञानता मिटेगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत गुरुजनों के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सच है, जब आदमी जीवन में ज्ञान का आचरण करता है तब उसका आनंद उसे अनुभव में आता है। अन्यथा सांसारिक जो सुख है उसी को आनंद मानकर वो जीवन भर उसी में वो जीता रहता है। लेकिन जहाँ पर आत्मिक आनंद है, आत्मिक सुख है, इस बात के लिए हमें गुरु निर्देश दिया करते हैं और उनके निर्देशानुसार चलते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने द्वारा बनाए गए बंधन हैं उसको भी काटने में समर्थ हो जाते हैं, और उन्हीं का नाम गुरु है। तो वे कहते हैं कि जैसे मैं सुखी हूँ वैसे तू भी सुखी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि जो मैं हूँ वह तू है। गुरु हमें अपनी आत्मा का बोध देते हैं, जो क्या है, बंधनों से मुक्त है। लेकिन हमने संसार में सुख देखा, संसार का लोभी बना, इसलिए संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति हमारे मन में राग बन गया, मोह बन गया। बस यही दुख का बीज है। इसको काटने के लिए सद्गुरु हमें क्या करते हैं, हमें अपनी आत्मा का बोध देते हैं। तत्पश्चात अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हुए बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस बात का भी वे हमें बोध देते हैं। और धीरे धीरे यदि उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो स्वाभाविक है हमारा जीवन भी दुखों से मुक्त होता चला जाता है। आइए इसी क्रम में सुनते हैं